रानी का लहंगा बनाने के लिए बेबी पिंक कलर और नेट का फैब्रिक लेने के बाद लहंगे को तैयार करेंगे और लहंगे को कलियों में बनाकर तैयार करेंगे। एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक एंड प्लेन फैब्रिक से कलियों को कट करेंगे और सेम फैब्रिक से मैंने कलियों को कट किया और पहले मैं आपको पेपर के ऊपर कुछ कलियां कट करके दिखा देती हूँ। कली कट करने के लिए पेपर के ऊपर कलियों को कट करके दिखा देते हैं। लेंथ 7.5 इंच की और इधर से 1.5 इंच इधर छोड़ेंगे और आगे 1.5 इंच से आगे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरफ 3.5 इंच स्टार्टिंग से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद फर्स्ट मार्क को यहाँ पर मिलाएंगे और सेकंड मार्क को यहाँ पर मिलाएंगे और इसको सेम लाइन से कट करेंगे और कट करने के बाद इस तरीके से कली कट हो जाएगी और इस तरीके से सेम साइज में और सेम तरीके से 5 कलियों को कट किया है। 3 4 एंड 5 कलियों को कट करने के बाद सेम साइज में एंड सेम तरीके से बेबी पिंक कलर यानी नेट का प्लेन फैब्रिक लेने के बाद 4 कलियों को कट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 9 कलियों को कट करने के बाद सेम कलर में लाइनिंग के पीस को लेने के बाद ड्रेस को यानी लहंगे को कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने कॉटन का लाइनिंग का पीस लेने के बाद किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, इस तरीके से कली को रखेंगे और ओनली यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर आगे की कली को इस तरीके से रखेंगे। कली रखने के बाद यहाँ से स्टिच करेंगे, 3 साइड से नहीं स्टिच करेंगे। फिर आगे की कली को उठाएंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे और ये कली को बैक साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर ऐसे ही आगे के पीस रखेंगे। ऐसे रखने के बाद नीचे की साइड से स्टिच करेंगे। इस तरीके से रखने से हमारा फैब्रिक बचेगा, क्योंकि अगर हम कलियों को सभी को इस तरीके से रखेंगे तो फैब्रिक बहुत ही बीच का वेस्ट जाएगा। इस तरीके से रखने के बाद वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे ही सेम ही पिंक कलर की कलियों को कट किया है, उनको भी इस तरीके से रखने के बाद इनको भी स्टिच करेंगे। सिर्फ ओनली एक साइड से ही स्टिच करेंगे तो इनको सभी कलियों को स्टिच कर लेते हैं। कलियों को नीचे की साइड स्टिच करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर की साइड भी स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी कली को भी फोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई करेंगे। तो इन सभी कलियों को इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। कलियों को फोल्ड करने के बाद स्टिच किया और स्टिच करने के बाद कलियाँ कंप्लीट है और ऊपर की साइड सीधी साइड ही रहेगी। तो इसको कैसे अब स्टिच करेंगे, एक एम्ब्रॉयडरी वाली कली लेने के बाद और लेस को इस तरीके से पकड़ते हुए लगाते आएंगे और फिर आगे प्लेन कली को उठाएंगे और इस तरीके से रखते हुए ऐसे अटैच करेंगे, यानी लेस को भी लगाते आएंगे। फिर आगे फिर ऐसी एम्ब्रॉयडरी की हुई कली को उठाएंगे और लेस को ऐसे लगाते आएंगे। आगे प्लेन कलर की कली को उठाएंगे और इस तरीके से लगाते आएंगे और लेस को लगाएंगे। तो आगे इसी तरीके से एक एक कली एम्ब्रॉयडरी वाली और एक कली प्लेन वाली लेते हुए लेस के साथ अटैच कर लेते हैं।
को लेस के साथ स्टिचिंग करने के बाद अब कैसे करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर आगे फिर ऐसी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। फिर आगे ऐसे आएंगे, इस तरफ से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। फिर ऐसे आगे आएंगे, इस तरफ से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो इन सभी कलियों को इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। कलियाँ स्टिच करने के बाद ऊपर की बेल्ट बना लेते हैं और ऊपर की बेल्ट के लिए बैक साइड से फैब्रिक को घुमाएंगे और यहाँ से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से रखते हुए बेल्ट को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको अंदर की साइड ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद यहाँ से भी हल्का सा फोल्ड करेंगे। वो फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बेल्ट को लगा लेते हैं और बीच में डोरी को अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट भी लगा लेते हैं।